जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल होशियार प्रियंका ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के बारे में। और ये वीडियो तकरीबन 1 महीना बाद या 1.5 महीना बाद मैं बना रही हूँ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 पे, क्योंकि इस बीच में जो है वो 25 से 27 सेशन वालों का जो है वो एडमिशन चल रहा था। तो मैं ज़्यादा वीडियो उसी पे लाती थी और ज़्यादा जो मांगे भी थी वो 25 से 27 सेशन वालों का ही जो था, उनके जिन जो टॉपिकों पे उनको प्रॉब्लम होती थी तो मैं उसी पे वीडियो बनाती थी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कम टाइम में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कैसे करें ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिले। मैंने तैयारी कैसे किया था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, और आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। क्योंकि मैं बैट माधोपट्टी से डीएलएड कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। और मैं जब कॉलेज गई तो हमसे जो जूनियर लोग हैं उनमें एक स्टूडेंट थी जिन्होंने कहा कि दीदी मुझे जो है एडमिशन भी हुआ, एडमिशन में तो जो हेल्प मिला मैंने सबको बताया। और वो बोली ये भी कि आपने जो जो वीडियो में बताया जहाँ से बोला पढ़ने के लिए, मैं जो है वहीं से पढ़ी और आपके गाइडेंस के कारण जो है मेरा एडमिशन हो गया और मेरा सिलेक्शन कभी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने ये बताया। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इतने कम टाइम में हम कैसे और कौन कौन सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट होते हैं उसके क्या क्या सोर्स होने चाहिए और हम कहाँ से पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें की जानकारी आज मैं आप लोगों से जो है वो बात करने वाली हूँ। तो मैंने सारा चीज़ लिख लिया है और मैंने लिखा वही है जो मैंने खुद फॉलो किया था, और मैं आप सबको भी जो है वो बताऊँगी। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2025 वाला से 27 सेशन वाला, यानी कि जो 2025 में हुआ है, वो आपको पता है कि अगस्त से सितंबर में हुआ। इसीलिए क्योंकि 2025 में जो बिहार विधानसभा चुनाव थे जिसके कारण जो आपका एग्ज़ाम इतना लेट हुआ। बट 2026 से 28 सेशन वाले, यानी कि 2026 का जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो उतना लेट नहीं होगा। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोगों का डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चला था 2024 में, यानी कि मेरा सेशन जो है 2024 से 26 है। तो मेरा एग्ज़ाम तो अप्रैल 2026 में ही हो गया था और मेरा आई थिंक 29 अप्रैल को था। और मेरा एडमिशन जो है वो अगस्त में हो गया और मेरा जो क्लास स्टार्ट है वो सितंबर में हो गया। बट इस बार एडमिशन लेट हुआ जिसके कारण जो हमारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, सॉरी मैं तो सेकेंड ईयर को, जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट आए 25 से 27 सेशन वाले, उनका क्लास ही स्टार्ट फरवरी में हुआ है, यानी कि जनवरी फरवरी में हुआ है। ओके, तो आप लोगों का एग्ज़ाम इस बार ज़्यादा लेट नहीं होगा, इसीलिए तैयारी में लगे रहिए। और अगर अभी भी आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं, चाहे आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो अभी से भी आप अच्छे से तैयारी कैसे कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो पेशेंस के साथ देखिए। तो सबसे पहले देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो 120 नंबर का होता है और 120 क्वेश्चन का होता है और 5 सब्जेक्ट का होता है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं होता है और 2.5 घंटे का जो है वो एग्ज़ाम होता है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन का संख्या होता है वो 120 नंबर का होता है। तो सबसे पहले जो मैथ होता है वो 25 नंबर का होता है, हिंदी 25 नंबर का होता है, जीके जीएस जो है वो आपका यानी कि जीके 20 नंबर का होता है, जीएस यानी कि साइंस 20 नंबर का होता है, इंग्लिश 20 नंबर का होता है और का रीजनिंग जो है 10 नंबर का होता है। और ये हम इन पांचों सब्जेक्ट पे डिस्कशन करेंगे कि कौन चीज़ कहाँ से पढ़ना, वो भी कम टाइम में, ताकि हम अच्छे मार्क्स भी आ जाए, हमें गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाए। अगर कंसिस्टेंसी से अभी से भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। जो बच्चे बोले दीदी मेरा 12th का एग्ज़ाम है मैं कैसे तैयारी करूँगी, तो ऑब्वियसली 12th का आपका एग्ज़ाम भी खत्म हो और अभी भी टाइम, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आपका 12th के बाद आप डीएलएड कर लीजिएगा। तो सबसे चर्चा करेंगे पहले मैथ पे। तो देखिए, जो मैथ है तो ऑब्वियसली बात है, मैथ का जैसे आप सिलेबस देखिएगा, सबसे पहला बात, मैथ सारे सब्जेक्ट को छोड़ के सबसे पहला बात है, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम अगर आप देने वाले तो सबसे ज़रूरी है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू बहुत बच्चे नहीं समझते, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि 2022 से डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में होना स्टार्ट हुआ था, यानी कि 2022 में, 2023 में, 2024 में और 2025 में, इन 4 सालों में जितने भी एग्जाम हुए बिहार डीएलएड का, आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। यूनिक पब्लिकेशन का बुक बहुत अच्छा होता है। आप पीवाईक्यू किसी बुक का लीजिए, सब में पीवाईक्यू तो सेम ही रहता है, बट डिस्कशन के लिए यूनिक पब्लिकेशन अच्छा होता है, जिससे मैंने खुद भी पढ़ा था। तो यूनिक पब्लिकेशन का गाइड आपको ऑब्वियसली मार्केट में ज़्यादातर यूनिक पब्लिकेशन का ही जो है वो मिलता है, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का बुक, तो वो भी ले सकता है। पीवाईक्यू जरूर करना है, पीवाईक्यू आपको करना ही करना है सारे सब्जेक्ट का। ओके, तो सबसे पहले पीवाईक्यू
करना है। तो जैसे मान लीजिए मैथ हमें उठाना है, तो मैथ का हम जाएंगे, 25 क्वेश्चन रहता है। 25 क्वेश्चन में सबसे पहले हम बना के देखेंगे 25 में से हमको कितना बनता है। मान लीजिए 10 ही बनता है, 15 ही बनता है, 15 नहीं 5 ही बनता है। अगर 5 ही बना और 15 नहीं बना तो 15 क्यों नहीं बना, किस टॉपिक से था नहीं बना, वो टॉपिक मुझे नहीं आता, तो वो टॉपिक हमें पढ़ना। और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो मैथ का लेवल होता है वो 9th 10th का लेवल होता है 60%, और 12th लेवल होता है 40 या 30% ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको 9th 10th, तो जो भी स्टूडेंट, आपको पता है कि जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम है वो 12th लेवल पे होता है, और आप सभी 10th में पढ़े होंगे, मैथ तो जरूर पढ़े होंगे। तो मैथ का जो SCRT बुक है, थोड़ा एक बार आप लोग उसको रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जब आप PYQ लगाइएगा तो आपको देखिएगा द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति, बहुपद, ये सारे जो है आपकी क्लास 10th से रिलेटेड रहते हैं। तो मैथ के लिए सबसे पहले PYQ करना है। आपको जो टॉपिक नहीं पता, निर्देशांक, ज्यामिति, ये सारे 10th के टॉपिक रहते हैं। तो आपको एक बार 10th का जो क्या कहते हैं SCRT का बुक है उसमें से आप रिवीजन कर लीजिए, जिसमें त्रिकोणमिति, द्विघात समीकरण, आपको रियल नंबर, आपको निर्देशांक, ज्यामिति और बहुपद, ये 5 टॉपिक है। इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और PYQ भी देख लीजिएगा, अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं होता है तो इससे क्वेश्चन रहता ही है। तो ये हो गया मैथ का कैसे करना है, PYQ करना, प्लस 10th का आपको SCRT जो बुक रहता है वो, इसको आपको अभी भी टाइम है, अभी भी आप कर सकते हैं। ये नहीं कि एग्ज़ाम डेट आएगा, अभी तक एग्ज़ाम डेट नहीं है तो अभी भी आप कर सकते हैं। मैंने जो टॉपिक बताया उसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी की। और हिंदी में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, किस चैनल से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सेम हिंदी में वही चीज़ करना है, हमें PYQ देखना है। 25 क्वेश्चन रहता है, तो 25 क्वेश्चन में से हमें कितना क्वेश्चन बनता है, और जो क्वेश्चन नहीं बनता है तो वो क्यों नहीं बनता है, तो वो हमें पढ़ना है। और कहाँ से पढ़ना वो मैं बता देती हूँ। इसके मैं पेन थोड़ा ले लेती हूँ। तो ये आपको जो हिंदी में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता देती हूँ, अलंकार, पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अलंकार पढ़ना है। उसके बाद रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है, शब्द शक्ति पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। समास पढ़ना है, ये तो इम्पोर्टेंट पढ़ना है पढ़ना। अब मान लीजिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको संज्ञा से कुछ गलती हो गया तो आपको संज्ञा भी पढ़ना है। मान लीजिए क्वेश्चन कर रहे हैं आपको कर्ता मतलब वाच्य, वाच्य होता है, वाच्य, वाच्य से कोई सवाल नहीं आता, इनके वाच्य आपका क्लियर है, आपको वाच्य भी पढ़ना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन सर्वनाम से अगर वो गलती हो गई, यानी कि सर्वनाम आपका क्लियर नहीं है, तो आपका सर्वनाम भी पढ़ना। और ये सारी चीज़ कहाँ से पढ़ना है, तो हिंदी के लिए आपको गुरुजी वर्ल्ड यूट्यूब पे जाना है, लिखना है अलंकार बाय गुरुजी वर्ल्ड। क्या लिखना है, अलंकार बाय गुरुजी वर्ल्ड। और गुरुजी वर्ल्ड से आपको टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, अपने कॉपी में नोट्स बना लेना है, हो जाएगा। जैसे आपको पढ़ना समास, तो समास बाय गुरुजी वर्ल्ड, शब्द शक्ति बाय गुरुजी वर्ल्ड, रस बाय गुरुजी वर्ल्ड, ऐसे करके टॉपिक सर्च करके पढ़ लेना। तो हिंदी में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, का अच्छा से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं GK, उसके बाद GS। तो इसका जो है देखिए, GK GS कितना भी पढ़ लीजिएगा, कितना भी पढ़ लीजिएगा, कोई अंत नहीं है कि कहाँ से पूछेगा और क्या पूछेगा। तो इसका मेन चीज़ है कि जितनी भी PYQ हैं, GK हो चाहे GS, GK यानी कि GK GS सामाजिक विज्ञान और एक सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और एक सामान्य विज्ञान, यानी कि साइंस और जो सोशल साइंस होता है, उसको क्या करना है आपको, मोस्टली इम्पोर्टेंट है कि आपको सिर्फ PYQ को, जितने भी साइंस के और GK के क्वेश्चन, उसको सबको रट जाना, एकदम दिमाग पे होना चाहिए कि हाँ PYQ का इसका आंसर हम ऑप्शन के बिना ही पता रहना चाहिए क्या होगा। क्योंकि आपको PYQ इतना इम्पोर्टेंट है कि जब आप 120 नंबर का एग्जाम दीजिएगा तो 120 में से कम 15 नंबर, ये नहीं कि सिर्फ GK टोटल सब्जेक्ट मिलाकर, मैथ, इंग्लिश, GK GS, ये सारी मिलाकर आपको 15 या 12, 15, 13, मतलब लमसम 15 क्वेश्चन आपको डिट्टो सेम टू सेम रहेगा PYQ से। इसीलिए PYQ करना बहुत ज़रूरी है, समझ गए आप। तो GK GS के लिए मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके आप PYQ पे ही फोकस कीजिए। आप जो चाहिएगा कि हम अभी इतना दिन में लुसेंट पढ़ ले, चाहे कुछ भी कर ले, तो ये मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर आपसे मुमकिन है, PYQ करने के बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप 9th 10th का साइंस कर सकते हैं। 9th 10th का साइंस ऑब्वियसली, हाँ 9th 10th का साइंस कर लीजिएगा तो इनफ है। साइंस के लिए मैं बता रही हूँ, 9th और ओनली 10th का साइंस कर लीजिए, आपके लिए इनफ है। आपका साइंस पूरा क्लियर वहीं से हो जाएगा, 9th और 10th के साइंस से, साइंस के लिए।
जीके जीएस के लिए वही पीवाईक्यू कर लीजिएगा। हो सकता है अगर यूट्यूब पे कोई प्रैक्टिस करा रहा है जीके, क्योंकि उसका तो कोई अंत ही नहीं जीके जीएस का, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। पढ़ना जो चाहिएगा आप पढ़ लें 6 to 8 से लेकर 6 to 10 तक का, तो पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो आप पढ़ सकते हैं 6 से लेके 10 तक आप साइंस मतलब क्या कहते हैं जीके जीएस पढ़ सकते हैं। साइंस के लिए मैंने बता दिया, सिर्फ 9th और 10th का ही पढ़ लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा साइंस। बच गया हमारा इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग को लास्ट में चर्चा करेंगे। तो इंग्लिश है, इंग्लिश में भी है, अगर आप 10+ नंबर ले आते तो बहुत अच्छा आपका इंग्लिश है। और इंग्लिश में कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वो आपको पढ़ के ही जाना है इंग्लिश में। और मैं जो टॉपिक बोल रही हूँ वो पढ़ के जाइएगा। 110% आपका एग्जाम में उससे क्वेश्चन रहेगा, जिसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टेंस। क्या? टेंस। टेंस है तो डायरेक्टली एक आपको सेंटेंस रहेगा और पूछेगा बताइए पहचानिए कौन सा टेंस है। और जब तक आप टेंस नहीं पढ़िएगा आप वॉइस नहीं बना सकते हैं। वॉइस सबसे पहला टेंस आपको पढ़ना चाहिए। जब तक आपको टेंस नहीं पता रहेगा आप वॉइस पे नहीं जा सकते। ये ग्रामर है ना, तो रूल है। तो सबसे पहले आपको टेंस क्लियर करना है। टेंस पढ़ना ही पढ़ना है। इंग्लिश में अगर चाहते हैं मेरा 5 भी नंबर आ जाए तो, क्योंकि डायरेक्ट टेंस से ही 4-5 मतलब 3-4 क्वेश्चन रहते ही हैं। टेंस से आपको क्या करना है? टेंस पढ़ना है। सेकेंड नंबर पे वॉइस पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन रहते हैं, 100% क्वेश्चन रहेंगे टेंस और वॉइस से। तीसरा नंबर पे नरेशन से आपके क्वेश्चन रहेंगे। किससे रहेंगे? नरेशन, यानी कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता है, उसी को नरेशन कहते हैं। तो पहला टेंस, वॉइस और नरेशन, ये 3 चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो करना ही है। अगर आप चाहते मेरे इंग्लिश में ज़्यादा नंबर आए, 10-15+ नंबर आए, तो मैं बताती हूँ ये 3 चीज़ करना ही है सभी लोगों को, टेंस, वॉइस, नरेशन। अगर आप चाहते मेरे इससे भी ज़्यादा नंबर आए तो इसके लिए क्या करना है आपको? इसके बाद आपको पढ़ना है, हाँ एक चीज़ ये वर्ब भी पढ़ लीजिएगा, जिसमें ज़्यादातर आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब ईजी है, अगर उससे पहले टू लगा है या आईएनजी लगा है तो वो फाइनाइट वर्ब होगा। तो इसका रूल होता है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप प्रीपोजिशन पढ़ सकते हैं, इसका रूल होता है। जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं बता दूँगी, आपको यूट्यूब से ही पढ़ना है। वैसे तो मैंने खुद के, मेरे पास मैं 9th-10th में थी तो मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पे ग्रामर पढ़ाए जाते थे, तो मुझे अलग से इंग्लिश नहीं पढ़नी पड़ी। मैंने खुद से बुक से ही सबका रिवीजन कर लिया था। टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन या प्रीपोजिशन या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, तो सबका मैंने रिवीजन खुद से किया था। बट आप लोगों को क्या करना, बुक में सारी चीज़ दिए रहते, बट आप यूट्यूब से सर्च कीजिएगा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन पढ़ना है तो आप सर्च कीजिएगा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। तो यूट्यूब पे होता है ना, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके, कोई भी वीडियो में टीचर सब रहते हैं वो एक्सप्लेन करेंगे अच्छा से, और इम्पोर्टेंट ही कराते हैं। ओके, और ज़्यादातर उसी जैसे जो क्वेश्चन रहता है, जैसे ओन पे, बिटवीन या एमोंग, ऑन, ये सब पे जो है ज़्यादा रहेगा। इन, इनटू, इस सब पे रहता है। ओके, तो प्रीपोजिशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आप ये सब जो है वो इंग्लिश में कर सकते हैं। बात रहा इंग्लिश में आपको एक आता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और फ्रेज। तो ये सब आपको जो है पीवाईक्यू में जो फ्रेज पूछे रहते हैं आप उसको एक पेज पर लिख लीजिए, सारा जो आपको मिल रहा है फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनिम्स, उसको याद कर लीजिए। मैं जब एग्ज़ाम दी थी तो 2 से क्या कहते हैं फ्रेज और एक सब मतलब ऐसे कुछ जो मैंने टॉपिक बोला, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम्स या फ्रेज, ये डिट्टो 2 क्वेश्चन सेम टू सेम पीवाईक्यू से मिले थे, तो पीवाईक्यू से ये डिट्टो सेम टू सेम उठा कर दे देते हैं, तो आप ये कर सकते हैं फ्रेज के लिए। ओके, तो इंग्लिश में आप ये चीज़ कर लीजिएगा कि इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये इतना चीज़ नहीं भी कीजिएगा, तो टेंस, वॉइस, नरेशन कर लीजिएगा, आपके 10 तक में आ जाएंगे, अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं रीजनिंग, जो कि 10 नंबर का। तो रीजनिंग थोड़ा इजी ही टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो रीजनिंग आप जैसे है क्या बोलते हैं, बिपिन सर से भी पढ़ सकते हैं, बिपिन यादव। उनके पुराने, ज़रूरी नहीं अभी नहीं पढ़ाते तो नहीं पढ़ सकते, उनके पुराने वीडियो भी जो है उनसे पढ़ सकते हैं आप। पीवाईक्यू देखना है रीजनिंग का, अगर मान ली बिल्कुल भी 0 है तो मतलब सर्च करना है कि बिहार डीएलएड के लिए रीजनिंग बेसिक से यूट्यूब पे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्योंकि 10 नंबर का है तो इम्पोर्टेंट रीजनिंग ज़्यादा मतलब उतना भारी नहीं होता है, इजी ही होता है। तो आप कोई भी टॉपिक जैसे हो गया डाइस से नहीं, पासा, हाँ वही पासा से पूछेगा आपको, थोड़ा बहुत जो है लेटर सीरीज होता है, अल्फ़ाबेट होता है, आप वहाँ पे टॉपिक देख के जो कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 क्वेश्चन में जो आप चाहिएगा रीजनिंग में सारा बन जाएगा तो नहीं बनेगा।
आपके मैं भी रीजनिंग पढ़ी हूँ, तो मेरे भी किसी भी सेट में 10 के 10 क्वेश्चन नहीं बनते थे, नंबर सीरीज रहता है। ये सब आप टॉपिक जो है आप रीजनिंग के लिए जो है बिहार डीएलएड रीजनिंग ऐसे सर्च करके पढ़ लीजिएगा। आप कोई भी एक सर को यूट्यूब से जो है वो सिलेक्ट करके रीजनिंग के लिए पढ़ सकते हैं। रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी होता है, आपको अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और डीएलएड से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।